सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन करते हैं भाई, ठीक है ना, हमारे अगले प्रश्न आगे उनको शुरू करेंगे। तो उससे पहले आप सभी साथियों को बता देता हूँ, जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, CET 2024 धांसू क्लास के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। डेली भाई इन प्रश्नों की एक वीडियो आपके सामने आती है और प्ले लिस्ट में से आप पीछे के प्रश्न जरूर प्रैक्टिस करना। क्या पता भाई पीछे के प्रश्नों से आपके एग्जाम में आ जाए। बार बार जो परीक्षाओं के अंदर प्रश्न आ लिए, बार बार पेपरों के अंदर जो प्रश्न आ लिए भाई टॉपिक वाइज, वो सीरीज आपके सामने है। रही बात PDF की, भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको PDF दे देंगे। जैसे यहाँ पर हमारी PDF कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल फ्री में PDF दी जाएगी भाई। सारे ओरिजिनल प्रश्न हैं, ठीक है ना। सारे सब्जेक्टों पे ध्यान दिया करो, एक सब्जेक्ट के पढ़ने तक दे सिलेक्शन नहीं होया करता। इसलिए मैं आपके सामने ये 20 मिनट की 21 मिनट की वीडियो क्यों लेकर आऊँ, ताकि भाई जो क्या है वो टाइम स्पेंड न करे ज़्यादा और सारे सब्जेक्ट पढ़ ले। हिंदी भी पढ़ लिया करो, हिंदी भी महत्वपूर्ण है, 15 नंबर की आओगी, ठीक है ना। देख लियो भाई। तो नेक्स्ट है, सोनीपत की स्थापना भाई किस रूप में की गई। कल की क्लास का ही प्रश्न है भाई। कल की क्लास, जो अपनी कल की क्लास थी भाई, उसका लास्ट का प्रश्न था, क्योंकि अपनी क्लास ऑफ हो गई थी इस प्रश्न पे, तो दोबारा जिक्र करांगे। तो कल की क्लास का जो प्रश्न है भाई, सोनीपत की स्थापना। भाई सोनीपत का प्राचीन नाम क्या है। प्राचीन नाम श्रवणप्रस्थ, ठीक है ना, सोने की नगरी। स्थापना कब हुई, 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को। और भाई एक और जिला 22 दिसंबर 1972 को बनया था। कौन सा बनया था, भिवानी भाई, ठीक है ना। भिवानी 22 दिसंबर 1972 को बनया था। दो जिले भाई 22 दिसंबर 1972 को बने थे। कौन कौन से, सोनीपत भिवानी। क्लियर। सोनीपत का प्राचीन नाम, स्थापना वैसे पानप्रस्थ दे रखा है इसने, ठीक है ना, पानप्रस्थ या वानप्रस्थ। लेकिन भाई श्रवणप्रस्थ या सोने की नगरी कहा जावा है, ठीक है ना। यू पॉइंट ध्यान में रखियो। क्लियर। तो इसमें के कुछ कह रहे हैं ये डिटेल में देखा तो भाई, सोनीपत की स्थापना क्या भाई, वानप्रस्थ के रूप में हुई थी। सोनीपत नाम सोनपत शब्द से लिया गया, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ है क्या भाई, श्रवणप्रस्थ यानी सोने का स्थान। सोनीपत का सबसे पहला वही साहित्यिक संदर्भ जो पाणिनि की क्या अष्टाध्यायी में है, जहाँ इसका उल्लेख अन्य शहरों के साथ किया जाता है भाई। अन्य शहरों के साथ इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता, जानकारी मिलती है। तो महाभारत के युग में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में सिरसा को क्या बोलते थे। तो महाभारत काल में क्या कर दे, शेरी साका भाई, के क्या कर दे, शेरी साका, ठीक है ना। नोट कर लियो, इसका यू प्राचीन नाम है भाई, इंपॉर्टेंट। सिरसा जिला का गठन कब होया, कमेंट सेक्शन में बताइयो। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा भाई, बिल्कुल आसान है। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास एक और रचना इनकी पीछे बता चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पंडित श्री राम शर्मा ने लिखा था भाई, ठीक है ना। हरियाणा सरकार ने 1976 में हरियाणा साहित्य पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था भाई। पंडित श्री राम शर्मा कहाँ के निवासी थे, जज्जर के निवासी थे भाई। कहाँ के, जज्जर के निवासी, ठीक है। तो आगे प्रश्न देखो भाई गाबरू। सिरसा जिले का प्राचीन नाम भाई क्या है, साइरेसक, जिसका उल्लेख निम्न में से मिलता भाई। साइरेसक या जिसका जो उल्लेख है भाई किस में मिला है, ये पूछा है। तो महाभारत में मिला, अष्टाध्यायी में भी, दिव्यावदान में भी, और अप्रयोगित सभी अपना अनुसार आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों में इसका सिरसा का प्राचीन नाम का जिक्र किया गया है, सिरसा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है भाई, तो नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह क्या कहलाता है भाई। महाभारत जो सा स्थान पर लड़ा गया, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, आप कंफ्यूज होगे भाई। के दे रखा है, जीतसर दे रखा है। ज्योतिसर ने ही जीतसर कहा है, ठीक है ना, समझ गए होगे। ज्योतिसर ने ही जीतसर कहा है, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई कौरव पांडवों के बीच लड़ी गई थी, ठीक है ना। कौन सी नदी पे लड़ा गया युद्ध, सरस्वती नदी पे, ठीक है ना। युद्ध कितने दिन चला, 18 दिन चला भाई, ठीक है ना। अर्जुन को कर्म दर्शन का क्या भाई उचित ज्ञान मिला था, कहाँ पर है, ज्योतिश्वर पर यानी जीतसर पे भाई, ठीक है। ये याद कर लियो भाई, आसान है प्रश्न, ज्यादा मुश्किल को नहीं। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन भाई क्या धृतराष्ट्र ने सुनाया, किसको सुनाया। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र ने किसको सुनाया। धृतराष्ट्र आप सभी को पता अंधे थे भाई, तो वो क्या है, युद्ध सुनता है, यानी युद्ध की कहानी है, किससे सुनता है,
संजय से भाई युद्ध के बारे में संजय से पूछता है, और संजय युद्ध के बारे में भाई क्या धृतराष्ट्र को जानकारी देता है। समझ गए, ग्रुप डी में प्रश्न आ लिया यू। तो संजय ने सुनाया था, संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे भाई, पूछे तो संजय धृतराष्ट्र के क्या थे, सारथी। भाई इन्होंने क्या महर्षि व्यास ने दिया था दृष्टि प्रदान, भाई क्या करी थी, इसको प्रदान कराई गई थी क्या, दिव्य दृष्टि भाई, दिव्य दृष्टि प्रदान कराई गई। तो वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है भाई, भगवान हनुमान की जन्म नगरी यानी जन्मस्थली पूछा भाई, कैथल है। ठीक है, कैथल के अंदर भाई क्या बोला जाता है, हनुमान नगरी। ठीक है भाई, हनुमान वाटिका कैथल में है। समझ गए भाई। अंजनी का टीला इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अंजनी का टीला कहाँ पर है, तो अंजनी के लाल पवन पुत्र हनुमान। ठीक है भाई, कैथल में। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का नाम भाई क्या है, अर्य क्षेत्र, किस ग्रंथ में पढ़ा, जमासान प्रश्न है, सकंद पुराण में पढ़ा था भाई, सकंद पुराण। ठीक है, सकंद पुराण, सकंद पुराण भाई, निकल जाए यार, ये रहा भाई। ठीक है, डी अपना सही आंसर। तो हरियाणा का प्राचीन भाई महाकाव्य है, प्राचीन महाकाव्य पूछा तो क्या है भाई, भगवत गीता। प्राचीन महाकाव्य है भगवत गीता है। ठीक है ना, ये आपके ऋग्वेद यजुर्वेद क्या थे भाई, बताओगे कोई कमेंट सेक्शन में बताइए, और घबरू हो। 700 श्लोक भाई, इसमें कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक से पढ़ लिया करो, काम की चीज है 700 श्लोक। ठीक है ना, एक श्लोक पढ़ लिया नहीं भाई जीवन सुधर जाएगा। लेकिन फिलहाल अपना टारगेट है भाई प्रश्नों को देखना। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में होया, रैज उलमी, इतना आसान प्रश्न, कुरुक्षेत्र में होया भाई। ठीक है ना, 900 ईसा पूर्व महीने हैसिन है, 900 ईसा पूर्व बोले कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई है लगभग। ठीक है ना भाई, फिक्स नहीं है, लेकिन जो पेपर में मान्या गया वो बताया है। महाभारत हरियाणा को भाई बहुधन कहा जाता है। बहुधन का अर्थ बताओ, अनाजों की भूमि भाई। ठीक है ना, जहाँ पे अत्याधिक धन यानी अत्याधिक भाई क्या भूमि कृषि योग्य है। समझ गए, जहाँ पर भरपूर अनाज उगता है, भरपूर अनाज पाया जाता है, उगता, उसको क्या बोला जाता है, बहुधान्यक प्रदेश। महाभारत काल में और योध्या काल में। क्लियर, तो क्लियर है तो भाई आगे देखो। तो नेक्स्ट आ भाई, हरियाणा शब्द आर्यन से भाई आर्यन से उपजा है, यानी हरियाणा शब्द किससे उपजा है भाई, आर्यन से। यानी भाई आर्यन ने क्या कहा, हरियाणा, क्वेश्चन क्या, हरियाणा शब्द है जो आर्यन से उपजा है, यानी आर्यन बोला भाई हरियाणा को, किसने बोला है, तो आर्यन हरियाणा को कहा गया किसके द्वारा, डॉक्टर HR गुप्ता के द्वारा आर्यन हरियाणा को कहा गया है। तो डॉक्टर गुप्ता ने 1957 से लेकर 1963 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के रूप में कार्य किया था भाई, प्रमुख अधिकारी रहे थे इतिहास विभाग के। समझ गए होगे, इतिहास विभाग के प्रमुख थे भाई कौन, डॉक्टर HR गुप्ता। प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था, प्राचीन काल के अंदर हरियाणा को दोस्तों क्या बोलते थे बताइएगा भाई। जो देवी देवता हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है ना, बड़ी मेहनत करते हैं, तो बताओ प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था। ब्रह्मावर्त बोलते थे, गुजरात बोलते थे, कुरुक्षेत्र बोलते थे, दिल्ली बोलते थे। बताइएगा साथियों क्या इसका आंसर बनेगा। तो प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था, ब्रह्मावर्त भाई, ब्रह्मावर्त। ठीक है ना, ब्रह्म ऋषि की नगरी भाई, आर्यवर्त भी बोला जाता है, और ब्रह्मो उपदेश भाई क्या उपदेश भी कहा जाता है। हरियाणा की भूमि पर आर्यों का निवास, ठीक है ना भाई, हरियों की नगरी कहा जाता है, ऋषियों की नगरी कहा जाता है। हरियाणा क्या भाई, हरियों की नगरी है। समझ गए होगे, बहुत प्रश्न बनेंगे भाई। ठीक है ना, आसान प्रश्न है, कोई भड़क नहीं लेनी है। महाभारत भाई किस भाषा में लिखी गई, जमासान भाई संस्कृत भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में भाई, संस्कृत भाषा में। ठीक है ना, तो संस्कृत भाषा में भी महाभारत लिखी गई है। तो महाभारत तो लिख दी भाई संस्कृत भाषा में। ठीक है, किसने लिखी भाई, महर्षि वेद व्यास ने। किसने लिखी, घबरू हो, महर्षि वेद व्यास ने भाई। ठीक है ना, तो आगे प्रश्न देखा, तो आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है। निम्नलिखित भाई क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है भाई। अगर आपको वर्डों में कुछ त्रुटि दिखी है तो उसको भाई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कई बार भाई
ठीक है ना। पढ़ाने वाला भी भाई भगवान नहीं है और पढ़ने वाले भी भगवान नहीं है, ठीक है ना भाई। सभी साथी जानते हो मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपके सामने जेन्युइन कंटेंट है तो आप तैयारी करते रहें भाई, गलती में सुधार करके आपको भाई अच्छा फीडबैक देने का हमारा प्रयास है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है भाई, कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आलिया भाई, तो आलिया तो आप हम बता देंगे भाई। पंचकूला कौन है, क्योंकि पंचकूला हरियाणा कौन सा जिला बना? कमेंट सेक्शन में बताओगे कद बना, बताइए रोए। रोहतक भी भाई, क्या गरोवा हिसार के अंदर सोनीपत, ठीक है ना, ये क्या है ऊपर वाले जिले हैं। तो पंचकूला तो भाई मैडम जिला है ना, तो बताइए। नेक्स्ट है क्या भाई, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई है? राजुल, इतना आसान प्रश्न, ये बिरानी एच वाले के करके छोड़ देंगे। कुरुक्षेत्र भाई, समझ गए? कुरुक्षेत्र है भाई, वेद व्यास ने लिखी है महाभारत, समझ गए? कुरुक्षेत्र में और तो क्या है इसमें, कुछ नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट है भाई, अगला टॉपिक है क्या अपना, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, मूर्तियां भाई, तो समझ गए होगे। पुरातात्विक सामग्री, पुरातात्विक सामग्री भाई प्राचीन चीज़ें जो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, मूर्ति हैं, ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ाएंगे। चल रही होगी टॉपिक वाइज आपके शामी सीरीज है, तो इसलिए कहूँ भाई अगर आपने तैयारी करनी है तो जुड़े रहो, ठीक है ना, इधर उधर ना भटको, कहीं भी पढ़ लो। अगर आप इधर जुड़ रहे हो तो इधर पढ़ लो भाई, अगर आप कहीं और जुड़ रहे हैं किसी और साथी के साथ तो वहाँ से भी ना डिगे भाई। आपका जो मन चंचल है तो भाई आपको ही चंचल बना देगा ये, क्योंकि भाई क्या है, एक क्लास आप कहीं और देखा है फिर हमारी वीडियो देख ली तो आपकी ऐसे तैयारी नहीं होती, ठीक है ना। तो अपना जो चंचल मन है भाई इसको थामिए और 2-3 महीने तैयारी कर लो थम के, फिर आपका वो इसके उज्ज्वल है सीटी में स्कोर भाई टांग दो बस, ठीक है ना, स्कोर टांग दो, फिर सारा सौदा तरफ पे टंग जाएगा। नेक्स्ट है भाई, शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है, बताना गाबरू हो। गोहाना, फाजिलपुर, खरकोदा, गोहाना। गोहाना 2 पे दे दिया क्या? नहीं भाई, डी है मोहाना, तो मोहाना दिया भाई, ठीक है ना। लेकिन आपने तो अपना आंसर चाहिए कि मैं दे लो, आपने बिछड़ना थोड़ा है। ला भाई फाजिलपुर ला दिया, फाजिलपुर भाई। जो साथी हमारे साथ जुड़े थे, जो ईमानदारी से जुड़े थे भाई, उनका डी में भी सिलेक्शन हुआ है और सी में भी सिलेक्शन हुआ है। वो कह रहे थे कि सर हमारा डी में नाम आ जाएगा क्या, कभी तो वो डी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जब नाम आया ना तो डी में भी नाम आया और सी में भी नाम आया, डी ग्रुप में भी लगे, क्लर्क भी लगे भाई। फिर मेरे पास फ़ोन आता है, बोला जी हमारा डी में भी सिलेक्शन हो गया और सी में भी सिलेक्शन हो गया। वहाँ मेहनत आपकी है, मेहनत आपकी है, तैयारी आप करते हैं, किसी को क्रेडिट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम तो एक माध्यम होते हैं, एक राह दे सकते हैं, ठीक है ना भाई। उस राह पे चलकर मेहनत करने वाले आप लोग हैं, आपने अपना रास्ता बनाना है, रास्ता बनाने वाले आप हैं। तो भाई रास्ता बनाना है परिवार को देख के, स्थिति देख के। अगर आपने अपने परिवार के हालात बदलने हैं, ठीक है ना भाई, दिशा बदलनी है, दशा बदलनी है, तो भाई पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में इंडो ग्रीक के सिक्के किस स्थान पे मिले भाई, बता देंगे। एक कड़क है खोखरा कोट थे भाई, ठीक है ना, मिथातल भिवानी में, बनावली हिसार में है, ठीक है। ज़्यादा भड़क लेने वाले पर्सन को नहीं, आसानी है। तो आज आपने कर लिए भाई 30%, ठीक है ना भाई। वैसे आपने कितने परसेंट करे होगे, 24 या 25 करे होगे, तो आज की क्लास में इतने ही करांगे। वैसे अपना टारगेट है भाई डेली 30 का, तो आज थोड़ा समय नहीं है, लेकिन भाई सारी PDF करवा दूंगा, भड़क ना लियो, तैयारी करते रहो। कि साथियों कोई क्वेश्चन डाउट है वीडियो के नीचे पूछ लियो, जो PDF की डिमांड करें PDF मिल जाएगी भाई, ठीक है ना। PDF भाई जो साथी बार बार पूछते हैं कि सर अभी से PDF दे दो, मैं अभी से भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या बात है अभी से PDF ले ली फिर आप देखोगे नहीं, एग्ज़ाम के टाइम खोलोगे, एग्ज़ाम के 5 दिन पहले प्रैक्टिस करोगे, फिर ये सारे पर्सन तारा ऊपर को जाऊँगे। मैं चाहूँ तो हमें 30% 25% डेली एड प्रैक्टिस कर लो भाई। जब आपने 15 से 20 दिन पहले या PDF मिला है, 3-4 बार PDF में आप भाई नज़र भी घुमाओगे ने, ऑप्शन तारे वैसे ही बनेंगे, ठीक है ना, आंसर तारे वैसे फटाफट चलेंगे। तो तैयारी कर लो भाई, बढ़िया तरीका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो,
और भाई कल है संडे, कल आपकी वीडियो नहीं आएगी, और वैसे आपकी वीडियो डेली भाई, ठीक है ना, जो टाइम दिया गया वो 8 बजे का टाइम है, डेली आपके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती है। CET 2024 धांसू क्लास के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है भाई, पीछे की वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो सारे साथी कंटिन्यू तैयारी करते रहें। ऑल दी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।